वैसे तो राजनीति के चक्कर में आपने नेताओं के बड़े बड़े ड्रामे, बड़ी बड़ी नौटंकी देखी होगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल को लेकर किया, बॉस नेक्स्ट लेवल पे चला गया। वो आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी जेल से उनका संदेश पढ़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। सुनीता केजरीवाल जिस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके ठीक पीछे आप देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद दिखाते हुए एक तस्वीर लगी हुई थी। और उससे भी कमाल की बात, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के बीच में लगा दी। आप सोचिए, कहां बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई है, कहां भगत सिंह जो देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ गए, और कहां अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, और दोनों के बीच में उनकी फोटो लगा दी है। आम आदमी पार्टी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की महान शख्सियतों के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर आम आदमी पार्टी ने तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर दी, जैसे वो किसी आंदोलन या क्रांति की वजह से जेल गए। एक बार सुनीता केजरीवाल को सुनिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल का कौन सा संदेश पढ़ा। फिर अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान सुनाऊंगा जिसमें वो अपनी ही तस्वीर के इस्तेमाल पर एतराज जता रहे थे। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल अब तक 2-3 बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, लेकिन इससे पहले कभी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को यूं नहीं दिखाया गया। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। 27 मार्च को ही सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पीछे दीवार पर नहीं थी, लेकिन आज जानबूझकर उनकी पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे केजरीवाल की तस्वीर लगाकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश की। जो अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जेल जाने वाली तस्वीर लगा रहे हैं, उन्होंने कहा होगा तभी लगी है, ऐसे थोड़ी लगी है। वही अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले सरकारी दफ्तरों में सीएम की तस्वीर लगाने पर एतराज जता रहे। आपको साल 2022 में अरविंद केजरीवाल का दिया गया वो बयान सुनाता हूं, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि सरकारी दफ्तरों में सीएम की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगेगी। सुनिए एक बार उनका बयान। मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन 2 महानुभावों की। खुद ही कह रहे थे सीएम की तस्वीर नहीं लगानी, लेकिन आज लगा दी। सुना आपने ना कि केजरीवाल को कल तक खुद ही ये चीज ठीक नहीं लग रही, और आज खुद ही बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर के बीच में आकर प्रकट हो गए। हालांकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की इस तस्वीर पर एतराज जताया, इसे शहीदों का अपमान बताया। बीजेपी को सुनिए, फिर बताता हूं कि आज हाईकोर्ट में कैसे अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा कर दिया गया। शर्मनाक है, एक पार्टी जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फ़ोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शहीद भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तस्वीर दिखाने पर भगत सिंह के परिवार ने भी एतराज जताया।
एक बार उन्हें भी सुनिए। सुनीता केजरीवाल जी का एक वीडियो आया जिसको देख के बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर, और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। भगत सिंह जी के पोते को भी बुरा लग गया, लेकिन जिन्हें लगना चाहिए उन्हें ही बुरा नहीं लगता। कोर्ट कह दे तब भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तुलना भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से करने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ देश की अदालतों को अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रहित पर सबक सिखाना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। उन्हें पद से हटाने के लिए एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से डाली गई थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें जारी रखना चाहिए अपने आप को पद पर या नहीं। यानी हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत तो मिल गई, लेकिन याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो आपको जरूर जाननी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित के नीचे करना होता है, लेकिन यह उनका यानी केजरीवाल का निजी फैसला है। यानी हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता, और इस मुद्दे पर फैसला लेना दिल्ली के उपराज्यपाल, एलजी या राष्ट्रपति पर निर्भर है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि उनकी समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, वो उचित फोरम पर इसे ले जा सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और यह भी कहा कि वो दिल्ली के एलजी को अप्रोच करेंगे, यानी यह मामला अब दिल्ली के एलजी के पास जा सकता है। लेकिन सोचिए, हाईकोर्ट तक को अरविंद केजरीवाल को याद दिलाना पड़ रहा है कि आप निजी हित को देश हित के ऊपर रख रहे हैं बॉस। दिल्ली के एलजी पहले ही कह चुके हैं कि वो जेल से सरकार नहीं चलेगी, यह सुनिश्चित करेंगे। यानी हो सकता है कि अगर दिल्ली के एलजी के पास यह अर्जी पहुंचे तो वो इस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। हाईकोर्ट कुछ भी टिप्पणी करे, अरविंद केजरीवाल इसका लोड नहीं लेने वाले। वो तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल से ही ऑर्डर दे रहे हैं। खुद को क्रांतिकारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए भी छटपटा रहे हैं, जमानत के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी जन लोकपाल के मुद्दे पर नेताओं के भ्रष्टाचार पर जमकर बोलते थे। सुनिए अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में फंसे लोगों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तब अरविंद केजरीवाल को इस बात से दिक्कत थी कि नेताओं को जेल होते ही बेल मिल जाया करती थी। सुनिए केजरीवाल जी का वो पुराना बयान। फिर आज शराब घोटाले में ईडी ने क्या बड़ा खुलासा किया है वो बताता हूं। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? यही तो कह रहे थे कि एक लोकपाल बिल बना दो, एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। खुद ही इनको दिक्कत थी कि लोगों को बेल मिल जाती है, और आज जब इनकी ही पार्टी के एक नेता संजय सिंह को बेल मिली है, वो भी इसलिए मिली है क्योंकि ईडी ने कहा कि हम बेल का विरोध नहीं करते। बेल मिली तो संजय सिंह और उनकी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया कि बेल नहीं मिली, जैसे मामला ही खत्म हो गया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान आप सुनिए। उन्होंने जो बयान दिए, जो विश्वास लोगों में पैदा करने का प्रयास किया, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। नैतिकता के चीथड़े उड़ चुके। और सुनिए, शराब घोटाले में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। आज कोर्ट में ईडी ने बड़ा खुलासा किया, जिससे केजरीवाल को भी बेल मिलने में मुश्किल हो सकती है। आज के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने उन्हें लेकर कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने खुलासा किया कि शराब घोटाले में गवाहों को धमकाया गया है, गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है, गवाहों को बुलाकर उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये ईडी ने कोर्ट में दावा किया है, और 2 से 3 गवाहों के बयान बदलने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। 1-2 गवाह के कविता के दबाव में भी आ गए थे। एक गवाह ने ईडी को बताया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। ईडी ने कहा कि सबूतों को स्पष्ट रूप से नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। यह सारा खुलासा करते हुए ईडी ने साफ कहा कि के कविता को राहत नहीं मिलनी चाहिए। वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें राहत मिली तो वो आगे भी ऐसा करेंगी।
कोर्ट ने के कविता के अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। 8 अप्रैल को फैसला आएगा। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शराब घोटाले के गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके बयान बदलने का प्रयास हो रहा है? और अगर यह बात के कविता पर लागू होगी तो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें भी कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये भी कुछ प्रभाव छोड़ सकते हैं।